वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं गावी से रिलेटेड जो शॉकिंग न्यूज़ आ रही है उसके ऊपर कुछ अपडेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में हम लोग बात करेंगे लामिन यमाल, बाल्डे एंड कुबार्सी, तीनों की तीनों भाई फील्ड पे ट्रेनिंग करते हुए देखे गए हैं। इससे रिलेटेड अपडेट है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंकी डियोंग से रिलेटेड भाई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है उनका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड बार्सिलोना की एक बार और जो हमने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई हमें फाइनल सर्टिफिकेट दे दीजिए सिटी काउंसिल के सामने, वो भी रिजेक्ट हो चुकी है। रीज़न क्या है वो मैं शेयर करूंगा भाई। कुछ पॉलिटिकल कुछ मैटर नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली आखिरी में थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो आई थिंक जो ये मैच है हमारा अगेंस्ट रियल ओवेदियो के साथ, ओरियो के साथ, वो हम लोग देखेंगे भाई। इसमें आई थिंक ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, तो थोड़ा सा प्रेडिक्शन करके निकल लेंगे आगे को। सबसे पहले शुरू करते हैं गावी की न्यूज़ के साथ, जहाँ पे भाई जब मैं सुबह उठा भाई मैंने देखा तो दैट वाज लिटरली भाई सबसे सैड न्यूज़ थी आज की मेरे लिए। हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे कि भाई गावी 4 से 5 वीक के लिए बाहर है, बट अभी पता चलता है कि भाई ही इज़ आउट फॉर एटलीस्ट 4 to 5 मंथ। मतलब भाई मैं मंथ बोल रहा हूँ भाई, मंथ्स बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़े पीरियड के लिए यहाँ पे बाहर है। एंड भाई वो मे बी मार्च अप्रैल में कहीं ना कहीं उनका जो वापस आने का कमबैक टाइम बताया जा रहा है। एज यू नो कि इस तरीके की सर्जरीज के बाद ना दोस्तों रिकवरी पीरियड होता तो है 4-5 महीने का, बट उसके बाद भी भाई आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड हंसी फ्लिक कहीं ना कहीं भाई उसको थोड़ा और एक्सटेंडेड टाइम देने वाले हैं। 4 महीने यहाँ पे मेडिकल टीम, 5 महीने यहाँ पे मेडिकल टीम बोल रही है, बट हंसी फ्लिक डेफिनेटली उसको एक्स्ट्रा टाइम देने वाले हैं। हुआ क्या है गावी के साथ, देखो आपको पता है कि उसको ACL इंजरी हुई थी, पूरा का पूरा सीजन लास्ट ईयर बैठा था। एंड फाइनली वो रिकवर कर रहा था, उसको वापस से पेन हुआ उसके घुटने में, सिमिलरली उसी जगह पे जहाँ पे भाई उसका ACL की इंजरी हुई थी। एंड डॉक्टर्स ने अभी रिसेंटली कुछ उसके टेस्ट कराए थे, स्ट्रेस टेस्टिंग भी हुई थी। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिसीजन लिया कि उसको 2 से 3 हफ्ते तक उसको देखेंगे कि पेन जो है, स्वेलिंग जो है वो कम होती है कि नहीं होती। स्वेलिंग कम हुई बट पेन हल्का हल्का था। कल डॉक्टर्स ने उसकी फिर से एक और बार स्ट्रेस टेस्टिंग करी, उसको दौड़ाया भगाया, एंड उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई उसकी जो सर्जरी करनी ज़रूरी है। अभी तक दोस्तों डॉक्टर्स को कुछ नहीं पता था, डॉक्टर्स को लग रहा था कि कुछ माइनर सी प्रॉब्लम होगी, एक बार सर्जरी करेंगे एंड मे बी वो ठीक हो जाएगा। बट जब उन्होंने सर्जरी करी लिटरली उनको दिखा कि भाई मेनिस्कस जो होता है वो अफेक्टेड है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अफेक्टेड है। मतलब इतनी उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उनके लिगामेंट को तो बचा हुआ है, ACL वाला जो लिगामेंट है वो बचा हुआ है दोस्तों, बट स्टिल भाई उसका आसपास का एरिया काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड बताया जा रहा है। एंड यहाँ पे भाई ये जब न्यूज़ गावी को बताएगी, डॉक्टर्स ने बताया कि ऑपरेट तो उन्होंने कर लिया है, ठीक तो कर लिया, बट रिकवरी जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी ह्यूज। तो भाई शैटर्ड थे गावी, टोटली शैटर्ड थे। ऐसे वक्त में दोस्तों आप लोगों को, हम फैंस को भाई सपोर्ट दिखाने की ज़रूरत है गावी को। तो दोस्तों होपफुली यहाँ पे गावी इस इंजरी से जल्दी रिकवरी करे एंड वी नो कि भाई वो कर सकता है, ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर भाई। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है लामिन यमाल, बाल्डे एंड कुबार्सी से रिलेटेड। तो देखो दोस्तों यहाँ पे न्यूकासल के गेम में कुबार्सी को एक नॉक लगा था एंड उसको एक गेम का रेस्ट दिया गया था। एंड फाइनली भाई वो अब टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। तो सबसे पहले इन 3 लोगों में से सबसे पहला बंदा जो खेल सकता है अगेंस्ट रियल ओवेदियो वो है यहाँ पे कुबार्सी। मे बी वो स्टार्ट भी कर सकता है इस गेम को। नेक्स्ट है बाल्डे, जिनको सबसे पहले इंजरी हुई थी इन तीनों में, एंड भाई उन्होंने रिकवरी भी कर ली है, ट्रेनिंग कर रहे हो टीम के साथ, एंड मे बी ही विल बी पार्ट ऑफ आपका ओविदियो टीम। स्टार्ट नहीं करेंगे डेफिनेटली, बट उनको 10-12-15 मिनट दे सकते हैं यहाँ पे हंसी फ्लिक, जस्ट टू प्रिपेयर हिम फॉर द PSG गेम। मे बी इन 2 गेम्स में अगेंस्ट रियल सोसिएडाद एंड ओवेदियो इनको 15-15 20-20 मिनट देंगे, एंड देन मे बी PSG के अगेंस्ट टोटली हम लोग उनको स्टार्ट दे सकें। अब बात कर लेते हैं लामिन यमाल के केस में, जिनका अभी भी ऑल दो रिकवरी हो चुकी है, पिच पे आ चुके हैं, बट सोलो ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो टीम के साथ उन्होंने ट्रेनिंग करी, सोलो ट्रेनिंग करी उन्होंने पिच पे। एंड उनका बताया जा रहा है कि मे बी एक बार को रियल सोसिएदाद वाले गेम में आ सकते हैं, बट कंफर्म ये है कि भाई PSG वाला गेम तक आप मान के चलिए कि वहीं पे ही उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मे बी इन द बेंच, जो भी है मतलब। तो यहाँ पे लामिन यमाल का अगेंस्ट आपका रियल ओवेदियो के साथ खेलना तो भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है, एंड भाई कहीं ना कहीं डाइसी है विद आपका रियल सोसिएदाद के साथ। तो ये तो रही इन 3 प्लेयर से रिलेटेड अपडेट। अब फाइनली मूव ऑन करते हैं भाई थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे भाई हम बात करेंगे फ्रेंकी डियोंग से रिलेटेड, उनका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। देखो दोस्तों फ्रेंकी डियोंग का जो एजेंट है, आपको पता होगा उन्होंने 3 न्यू एजेंट, मतलब एक पूरी एजेंसी हायर करी थी, जिसमें 3 लोग आए थे, हमारे साथ डिस्कशन किया था, अभी आपके डेको एंड लपोर्ता के साथ डिस्कशन किया था। एंड फाइनली और कई सारे डिस्कशन हुए, एंड अब लग रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं, बता रही हैं भाई कि यहाँ पे जो टॉक्स हुई हैं वो काफ़ी फ्रूटफुल हुई हैं, एंड एक कॉन्ट्रैक्ट
पे दोनों पार्टीज अग्री करती हुई नजर आ रही हैं। टर्म्स कुछ बच रहे हैं, कुछ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाई वेरिएबल्स होंगे जो कि आपके कुछ यहाँ पे डेफिनेटली फ्रैंकी डियोंग ऊपर मांग रहे होंगे, थोड़ा बार्सिलोना यहाँ पे नाना कुरी कर रही होगी, बट थोड़े मोड़े छोटे मोटे अगर निगल्स को अगर आप हटा दिया जाए तो मोर और लेस भाई ये कॉन्ट्रैक्ट एज पर द रिपोर्ट्स डन डील होते हुए नजर आ रही है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है वो बात की बात है, बट आप अगर यहाँ पे देखें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बार्सिलोना ने किसी तरीके से यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को थोड़ी सी सैलरी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एज पर द रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि माइनर सैलरी डिक्रीज भी किया गया। तो माइनर का मतलब क्या है आई डोंट नो, 21 मिलियन अगर उनको मिल रहे थे 20 या फिर 18 मिलियन मिल रहे थे तो क्या 17.5 हुआ है, क्या फिर 14.5 हुआ है, 15.5 हुआ है, आई डोंट नो। वो जो नंबर्स है दोस्तों वो अभी तक किसी ने डिस्क्लोज नहीं किए एंड आई डोंट थिंक सो वो आने भी वाले हैं। बट अच्छी बात है कि भाई 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2029 तक यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर बार्सिलोना। भाई अगर आप देखो प्लेयर बहुत क्वालिटी है, उसमें कोई भी डाउट ही नहीं है, एंड अगर आप भाई उसको 2 साल यूज़ करने के बाद मतलब खिलाने के बाद ऑब्वियसली सेल भी करते हैं तो भाई आई थिंक बार्सिलोना के लिए भी बेटर होगा। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे क्या होता है, किस तरीके से जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मूव ऑन करते हैं दोस्तों गोंकालो इनासियो की तरफ, जो कि स्पोर्टिंग के लेफ्ट सेंटर बैक हैं और उनका प्रीफर्ड फुट भी लेफ्ट है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे भाई मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो बार्सिलोना इज इंटरेस्टेड इन दिस गाय, काफ़ी दिनों से इसको बार्सिलोना ट्रैक कर रही है एंड इंटरेस्टेड भी है, और ये इंटरेस्ट और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर आप ध्यान देंगे ना दोस्तों, अभी हमने रिसेंटली हेड ऑफ स्पोर्टिंग डायरेक्टर चेंज किया था, हमने एक पोर्चुगीज़ गाय को लेके आए थे, जिसकी भाई अगर आप देखो तो नेटवर्क साउथ अमेरिका में भी बहुत अच्छी है, तो खुद भी पोर्चुगीज़ है बंदा। तो यहाँ पे जो स्पोर्टिंग सीपी के एलसीबी की हम बात कर रहे हैं, गोंकालो इनासियो, जो कि अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी सारी टीम्स इसको ट्रैक कर रही हैं एंड 2027 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट है अभी आपके स्पोर्टिंग के साथ, एंड 60 मिलियन की यहाँ पे रिलीज क्लॉज बताई जा रही है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो लास्ट फेज में आता हुआ नजर आ रहा है, नेक्स्ट समर में डेफिनेटली 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचेगा और वहां पे नेगोशिएशन पावर जो बाइंग क्लब है उसके पास चलेगी। और ऐसे में दोस्तों हमारे जो स्काउटिंग डायरेक्टर है न्यू, वो शायद से मुझे लगता है हेल्प कर सकते हैं टू गेट दिस गाय। काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, बट अभी मैंने इनको देखा नहीं तो मैं ज़्यादा आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बात नहीं कर सकता। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों फाइनली बार्सिलोना एंड कैंप नू से रिलेटेड जो केओस हो रहा है राइट नाउ उसके ऊपर बात करने के लिए। देखो बार्सिलोना ने सर्टिफिकेट लिया था लेमैक्स से एंड उन्होंने वो सर्टिफिकेट जमा कर दिया था सिटी काउंसिल के पास। सिटी काउंसिल से ऑफिसर्स आए और उन्होंने भाई आके पूरे का पूरा कैंप नू का चक्कर काटे और उन्होंने देखा कुछ प्रॉब्लम्स उनको नजर आई और उन्होंने फिर से रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में दोस्तों बार्सिलोना के डेप्यूटी मेयर कहीं ना कहीं आए, उन्होंने भाई ये क्लियर किया कि भाई बार्सिलोना के जो स्टेडियम है कुछ फ्लॉज नज़र आए हैं और भाई वो फैंस के लिए प्रॉब्लम हो सकती थी और इस रीज़न से हमने भाई रिजेक्ट किया है। डिटेल्स कहीं ना कहीं सामने नहीं आई। एक इनोनिमस सोर्स ने बताया कि भाई वहाँ पे कुछ ना कुछ फायर जो एग्जिट्स हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है। दैट मीन्स कि कभी किसी सिचुएशन में वहाँ पे आग लग जाए आपके स्टेडियम में, तो जो मार्किंग्स हैं अगर आप देखें कि किस तरफ एरो किस तरफ एग्जिट होता है बेसिकली स्टेडियम का, वो मार्किंग सही से नहीं है, सेटअप नहीं है, कुछ बैरियर सही से नहीं लगे हुए हैं, कुछ जो सीढ़ियाँ हैं यानी कि स्टेयर्स जो हैं भाई वो थोड़ी उस लेवल की नहीं है कि अगर आप अर्जेंसी में कोई लोग दौड़ रहे हैं भाई भाग रहे हैं तो वो ढंग से उतर पाएँ उन सीढ़ियों को। तो वो थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे करने पड़ेंगे। साथ में जो सीढ़ियाँ हैं उनके साथ यानी कि स्टेयर्स हैं उनके साथ जो ग्रिल लगी हुई है पकड़ के जाने के लिए, रेलिंग्स बोलते हैं जिसको, वो भी नहीं ढंग से अटैच्ड है या फिर उस क्वालिटी की नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़े बहुत फ्लॉज यहाँ पे फायर जो डिपार्टमेंट है उन्होंने बताया है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो उस समय पे ट्रैफिक का जो कंडीशन होगा उसको भी सही थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा। एक चीज़ उन्होंने भाई यहाँ पे बहुत अच्छी बोली कि भाई बार्सिलोना ने जितने जो इनिशियली जो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स थी सिटी काउंसिल ने उनको बताए थे, जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो सारी फिक्स हो चुकी हैं, बार्सिलोना ने फिक्स कर दी है। बस ये छोटे मोटे इश्यूज़ रह रखे और इनको आई थिंक जल्दी ही फिक्स किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों मार्किंग वार्किंग तो आई थिंक आधे 1 घंटे में लग सकती है एंड अगर आप सीढ़ियों की बात करें तो इसमें शायद से 4-5 दिन लग सकता है फिक्स करने में जो भी रेलिंग इशू है एंड ऑल। बट इसके बावजूद भी दोस्तों कई लोग थोड़े ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना तो भाई आपको पता है कि भाई प्रेसिडेंसी में लपोर्ता के सामने कौन खड़ा हो रहा है, विक्टर फोंट एंड देन देयर इज अनदर गाय, थर्ड गाय कोई है। विक्टर फोंट का एक रिलेटिव रिकार्डो फोंट इस समय पे बार्सिलोना सिटी काउंसिल का एक मेंबर है, बेसिकली वहाँ पे एक हेड है और वो कौन से डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है। और यहाँ पे भाई लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या कहीं यहाँ पे पॉलिटिक्स तो नहीं खेली जा रही है। विक्टर फोंट ने कहीं यहाँ पे रिकार्डो या फिर रिकार्ड फोंट को रिक्वेस्ट करी हो कि भाई ज़बरदस्ती बस किसी तरीके से डीले कर, सो दैट यहाँ पे लपोर्ता का कहीं ना कहीं नाम खराब हो एंड उसका जो इलेक्शन है उसमें उसको प्रॉब्लम हो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं, बट साफ सीधी सी बात है कि आपको फायर डिपार्टमेंट ने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, आप उस पर काम करिए
एंड लेट्स सी उसके बाद भाई यहाँ पे आपकी जो सिटी काउंसिल है वो क्या करती है, क्या वो आपको फाइनली सर्टिफिकेट दे देगी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देगी। तो देखेंगे दोस्तों, जब वो होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। खैर दोस्तों, अब हम मूव ऑन करते हैं बार्सिलोना वर्सेस रियल ओविडियो वाला जो मैच होने जा रहा है उसके ऊपर। अब देखो दोस्तों, मैच तो मुझे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, काफ़ी ईजी लग रहा है मुझे पर्सनली देख के। रियल ओविडियो भी कोई खास फॉर्म में है नहीं। पिछले 5 मैचेस में वो 1 मैच जीती है, 4 मैच हारी है। उनके जो 5 मैचेस थे वो काफ़ी बड़े मैचेस थे। अगर आप बात करें विला रियल, रियल मैड्रिड, इनके साथ उन्होंने खेले, रियल सोसिएडाड को वो हरा चुके हैं। तो 5 मैचेस में से 4 मैचेस वो ऑलरेडी हार चुके हैं। बहुत अच्छा फॉर्म नहीं है। एंड भाई कहीं ना कहीं आप देख रहे हो बार्सिलोना जिस फॉर्म में है, तो हम लोग भाई कहीं ना कहीं इनको स्ट्रीम रोल करते हुए जा सकते हैं। तो मेरे को भाई इस गेम में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई यहाँ पे मतलब मेरे को तो लग रहा है गोल फेस्ट भी हो सकता है। अच्छी बात होगी कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना यहाँ पे किसी तरीके से क्लीन शीट मेंटेन कर ले, बोलना नहीं चाहता मैं, तो मैं स्कोर लाइन में ज़बरदस्ती का 1 मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। बट आई थिंक यहाँ पे 4-4-1 मुझे लग रहा है स्कोर लाइन होगी यहाँ पे, और मे बी इवन मोर। बट दोस्तों, हमें अपने राइवल्स को भी भूलना नहीं चाहिए। रियल मैड्रिड भाई 5 में से 5 मैच जीत चुकी है ला लीगा के। एंड भाई अगर आप यूसीएल के मैच इंक्लूड कर लो तो 6 में से 6 मैचेस जीत चुकी है। बहुत अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने यहाँ पे मेंटेन किया है, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है। कॉन्फिडेंस भाई एकदम बिल्कुल टॉप लेवल पे चला गया है। जावी अलोंसो की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सही काम कर रही है, ऑन पॉइंट है। सब चीज़ यहाँ पे भाई बढ़िया चलती हुई नजर आ रही है। एंड फाइनली अब इस वीक में लग रहा है कि भाई एक वो गेम है जहाँ पे भाई उनका टेस्ट हो सकता है, दैट इज अगेंस्ट आपका एथलेटिको मैड्रिड। बट पहले बार्सिलोना अपने 3 पॉइंट निकाले, उसके बाद हम लोग उस मैच के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपडेट्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।